हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हर रोज की तरह आज फिर आप सभी के बीच एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इसे अंत तक जरूर देखना। यह कहानी आपके जीवन को बदलकर एक नया मोड़ देगी, एक नई सीख देगी। यह कहानी अंत तक अवश्य देखें। तभी हम अपना समय ना वेस्ट करते हुए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। किसी गांव में एक राजू नाम का ईमानदार व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में सब बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके घर पे हर कोई खुश रहता था, ईमानदारी से जीते थे। अपने परिवार के साथ साथ राजू भी बहुत ही खुश रहता था। वह ईमानदारी से जीता था, इसीलिए लोग उसे परेशान किया करते थे, उसे चिढ़ाया करते थे, उस पर हर वक्त झूठा इल्जाम लगाया करते थे। शायद कोई दूसरा कोई गलती कर जाए, लेकिन उस गांव में हमेशा उसी का नाम हुआ करता था। वह इस चीज से बहुत परेशान भी हो गया था। एक दिन उसके गांव में राजा ने घोषणा की कि मेरे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति जो होगा उसी को हम इनाम देंगे और अपना सेनापति की नौकरी भी उसे देंगे। अब उस गांव में, उस राज्य में खुशी का माहौल बन गया। जब खुशी का माहौल बन गया तो काफी लोगों ने राजा को बताया। राजा के दरबार में चर्चा हुई कि अपने राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो ईमानदार है, कहो तो उसी को बुलवाएं। लेकिन राजा अनसुनी करता रहा। उसने कहा गांव के जो सभी लोग हैं सभी को बुलवाया जाए, सभा लगाई जाए। हम अपने हिसाब से परख कर और जांच कर ढूंढ लेंगे कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा ईमानदार कौन है। तभी दूसरे दिन पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए। जब पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए, राजा ने सभी को एक एक बीज दिया कि ये बीज ले जाओ और अपने घर में किसी गमले में या किसी जमीन पर मिट्टी में दबा देना और इसकी अच्छे से देख रेख करना। जब यह पौधा बड़ा हो जाए तब मैं सभी के पौधे देख लूंगा। 1 साल का टाइम दिया। जिसने जमीन पर लगाया था तो वहां खुद भी मैं भ्रमण करके देखूंगा, जो गमले में लगाएगा उसका भी मैं स्वयं जाकर देख लूंगा। अब तो गांव में चर्चा हुई और सभी खुशी थे कि मुझे राजा के दरबार में नौकरी मिलेगी। और वह बीज सभी व्यक्ति अपने अपने घर ले गए। किसी ने मिट्टी में, किसी ने गमले में लगा दिया। उस गांव में जो ईमानदार व्यक्ति राजू था वह भी वह बीज लेकर चल दिया। गया अपने घर, एक अच्छा सा गमला लिया, उसी में मिट्टी डाली और उसमें बीज वो लगा दिया। उसकी अच्छे से देख रेख करने लगा। उसे पानी समय पर देता, धूप से छांव में रखता, छांव से धूप में रखता। उसकी अच्छे से निगरानी करने लगा। लेकिन उसकी काफी मेहनत के बाद भी वह पौधा नहीं जमा। वह बीज नहीं जमा, ना कोई उसके गमले में पौधा बना। तभी गांव में और चर्चा होने लगी कि फलाने भाई का पौधा बहुत अच्छा जमा है और उसमें फूल भी आने लगे, काफी पत्तियां भी आने लगी हैं।
तभी दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि मोहन भाई के पौधे में भी बहुत सुंदर पत्तियां आई हैं। कोई कहता श्याम के भाई में तो अब फल आने ही बाकी बचे हैं। पूरे गांव में खुशी थे सभी लोग और सब चर्चा हुई थी कि ये नौकरी हम ही पाके रहेंगे, राजा के दरबार में हम ही नौकरी करेंगे और इसका सम्मान भी हम ही को मिलेगा। ईमानदारी का जो होता है उसका इनाम भी हम ही को मिलेगा। धीरे धीरे करके 1 साल बीत गई। 1 साल बीतने के बाद में फिर राजा ने अपने दरबार में सभा बुलाई, सभी को एकत्रित किया और सभी से एक एक करके पूछा। किसी ने कहा कि मेरे में अभी पत्तियां हैं, किसी ने कहा मेरे में फूल हैं, किसी ने कहा मेरे में फल लगे हैं। राजा ने कहा अब हम सभी के घर पे देखेंगे भाई जाके। लेकिन वहीं पर जो वे राजू था वो उदास था और चुपचाप खड़ा था। तभी राजा उसके पास गए और उससे बोले कि सभी लोगों के पौधे में फूल पत्तियां फल आए हैं, पर तुम उदास क्यों खड़े हो? तुम्हारे गमले में पौधे में क्यों फूल पत्तियां पौधे कुछ नहीं आया? तुम्हारा पौधा क्या नहीं जमा? अब वो कहने लगा राजा साहब, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार पौधा मिट्टी में लगाया, गमले में लगाया, बहुत ही मैंने मेहनत भी करी, पानी भी डाला, धूप से छांव में रखा, छांव से धूप में रखा, हर चीज समय पर उसे देखते रहे, लेकिन मेरे गमले में कोई पौधा नहीं जमा। इतना कह के चुप हो गए। अब सभा में राजा ने भाई बोला था कि हम सबके देखेंगे जाकर, लेकिन राजा चुपचाप जाकर अपनी आसन पर बैठ जाते हैं। अब वहां पर लोग कहते हैं कि सबसे पहले राजा किसका पौधा देखेंगे जाकर, लेकिन वह राजा किसी का पौधा देखने के लिए नहीं जाते हैं और मना कर देते हैं। उनको तो सच्चाई पता थी और राजू को आवाज लगाते हैं, अपने पास बुलाते हैं कि मुझे ईमानदार व्यक्ति मिल गया है। ये घोषणा उस सभा में कर देते हैं। सभी लोग अब राजू की तरफ देख रहे थे कि ये पहले से तो बेईमान व्यक्ति था, इसी को राजा ने अपने दरबार में नौकरी दे दी, ऐसे सम्मान भी मिल गया, इनाम भी इसी को मिलेगा। अब सभी लोग उसकी तरफ और चिढ़ने लगे कि राजा ने मुझे नहीं दिया। लेकिन हर किसी व्यक्ति ने वहाँ पौधा चालाकी से कोई दूसरा बीज अगल अगल पौधे उगाए थे और अलग अलग पौधे जमे थे, अलग अलग उसमें फल फूल आ रहे थे। राजा ने तो सभी को एक जैसा बीज दिया था और राजा कहने लगे कि आप लोग शांत हो जाएं और मेरी बात सुने। तभी राजा कहते हैं कि इसका हकदार सिर्फ और सिर्फ राजू ही है, क्योंकि मैंने सभी को बीज एक ही पौधे के दिए थे और वो भी उबले हुए बीज थे। उसमें से एक भी बीज जमने लायक नहीं था। तो आप लोगों का पौधा कैसे जमा, कैसे बड़ा हो गया, कैसे उसमें फल आ गए, कैसे फूल आ गए, कैसे पत्ती आ गई, कैसे इतना बड़ा पौधा बन गया? अब सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सभा में सन्नाटा छा गया। और वह राजू को उस दरबार में सैनिक की नौकरी मिल जाती है। राजू बहुत खुश होते हैं, उसे सम्मानित किया जाता है और इनाम दिया जाता है। लोग चाहे जितना आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, आपको गिराने की कोशिश करें, लेकिन अंत में
जीत आपकी ही होगी। इसीलिए आप हमेशा सच्चाई पर हो तो सच्चाई पर ही बने रहें, उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। चाहे लोग आपका मजाक बनाएं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, चाहे जितना गिराने की कोशिश करें, आपको अपने मूल्य पर डटे रहना चाहिए। अपने मूल्यों पर डटे रहना ही सच्ची ताकत है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसी ही कहानी हर रोज सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो समय पर मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।